नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर अनुभव को आगे बढ़ाते हुए पत्र को पढ़ते हैं और जानते हैं कि अप्सरा साधना अनुभव में आगे क्या घटित हुआ था। जय श्री गुरुदेव, प्रणाम गुरुजी, जय श्री कृष्णा। गुरुजी, आज के इस अनुभव के साथ कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे वह सब जन में संशय से भ्रम से बाहर आ सकते हैं, खासकर उन दर्शकों के लिए जो साधना सिद्धि को बकवास और भ्रम के दृष्टिकोण से देखते हैं फिर भी सुनते हैं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो देख कर छोड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जो साधक साधना करते हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन साधक दर्शक भाई जो समझना मुश्किल होता है उनकी बुद्धि बंधी हुई है, क्योंकि फिर भी कुछ समय देकर अवश्य सुने। हो सकता है कहीं ना कहीं ठोकर तो पड़ेगा ही। सुनने से उनके दिमाग पर तो चार लेख आगे बढ़ाते हैं। तब जाकर वह देवी शिला पर बैठ गई और बोली कि तुम भी आकर बैठो ना। तब मैंने बोला, देवी आप वहीं पर बैठे, खड़ा हूं यहीं पर, ठीक है। तब यहाँ पर कुछ और 3 लड़कियां आ गईं जिसे मैं खेत में देखा था और बोली कि यह बालक कौन है। तब वह कर्ण पिशाचिनी बोली कि यह तुम्हारे महाराज जी हैं, क्या तुम सब नहीं जानती? तब वह बोली, देखो बालक रूप में कितने अच्छे लग रहे हैं। तब मैं बोला कि इन सब को अपने गांव के पोखर में देखा था। तो इतना सुनकर यह सब मेरे शरीर के पास आकर ऊपर से नीचे तक निहारने लगी और सब ने मुझे पकड़कर पिशाचिनी की दाईं ओर बैठा दिया और हंसने लगी। तब पिशाचिनी कुछ उनके इशारे में मन ही मन बोली। तब सब मुझसे बोलने लगी, महाराज जी आपके बिना हमारा लोक खाली पड़ा है और सब कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप पुनः मेरे लोक में चले। जब से मनुष्य का जन्म मिला है तब से देखो ना हमारी महारानी का क्या हाल हो गया है, और लंबे समय से यह भी ज्यादा समय उस लोक में नहीं रहती और बोल रही कि आपके साथ लेके आएंगी। अब आप ही सोचो कि जिस महारानी से भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी डाकनी शाकनी जैसी बड़ी बड़ी शक्ति युद्ध में टक्कर नहीं ले सकी, वह महारानी कैसे आपके प्रेम में तड़प रही है। अगर यह चाहती तो आपको उसी दिन मारकर ले जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वह चाहती थी कि आप अपनी इच्छा से उनके साथ चलें। इसलिए वह सब इतना कहकर कोई मेरा पैर दबाने लगी और मेरे कोई हाथ दबाने लगी। पिशाचिनी देवी मेरे पास बैठी और मेरे बालों को सहलाकर बोली, अब तुम ही देखो यह सब आपके लिए क्या कर रही। इसी तरह आप जब हमारे लोक में चलोगे तब इसी प्रकार से तुम्हारी सेवा करेंगे। तब मैंने कहा, देवी आप अपने लोक के विषय में कुछ ज्ञान मुझे दीजिए और बताएं कि कर्ण पिशाचिनी कैसे बनती है। तब देवी बोली कि कर्ण पिशाचिनी रहस्य कब भी तुम्हारे सामने आएगा तो बता दूंगी कि छोटे छोटे साधक मेरी साधना करके मेरी सहचरियों की सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन मेरी सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। गुरुजी इतना कहकर आगे बोली, यह पृथ्वी लोक में जितने भी मनुष्य हैं उनमें से अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, और कुछ मनुष्य भगवान ईश्वर पर विश्वास भी नहीं करते, पूरे जीवन भर पाप दोष और पूजा विहीन कार्य करते हैं। तांत्रिक तामसिक जैसे साधना भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी जैसे सिद्ध करते हैं, वह मेरे लोक में आ जाते हैं। यह केवल साधना सिद्धि की बात नहीं है। मनुष्य का जैसा कर्म होता है उसी प्रकार से दंड दिया जाता है, और अंत में यमराज के दूत ऐसे मनुष्यों के पहले से जाकर दंडित करते हैं और उनके पाप और दोष होता है उसके बाद उस समय निश्चित किया जाता है कि कौन से समय किस लोक में रहकर अपने पाप और पुण्य का फल भोगना है। जब ऐसे लोग मेरे लोक में आते हैं तब उन्हें कैसे दंड देना है यहाँ की जो रानी है उन पर निर्भर करता है। मैं सच कहूं कि मेरा नाम कुछ और है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी के नाम से मेरी तामसिक उग्र साधना करने के कारण इस पृथ्वी लोक में इसी नाम से जानी जाती हूँ। तब मैंने बोला कि वह कि रानी कौन है, तो हंसते हुए बोली कि वो मेरे प्रियतम। तब मैं चौंक गया और बोला कि आप अभी तो मेरे पास हो, तब वहां कौन है? तो वह बोली, आप यह जो शरीर देख रहे हैं मेरा वास्तविक शरीर नहीं है। यह शरीर रूप में यहाँ जो धारण कर रखी है वह अगले जीवन में सिद्धि के द्वारा प्राप्त किया हुआ सिद्धि है, जिसके कारण से मैं इस शरीर को धारण करके आपके सामने आ सकी। अन्यथा कोई भी देवी देवता यूं ही किसी के पास नहीं आ सकता, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, जब तक उसका कोई कर्म फल का जुड़ाव ना हो। या तो वह अगले जीवन के कर्म फल हो या इस जीवन में पूर्ण सिद्धि सफलता प्राप्त किया हो, तभी वह देवी देवता उसकी सिद्धि के द्वारा उस शरीर को धारण करके सामने प्रकट होते हैं। इसलिए सिद्धि केवल उसी को दिखाते हैं जिसने साधना करके उस देवी के अंश शक्ति को अपने अंदर घटित कर लिया हो। इसलिए दूसरों को दिखाई नहीं देता है। चाहे कोई व्यक्ति उस साधक के पास ही क्यों ना बैठा हो, वह व्यक्ति उस शक्ति को नहीं देख सकता। अब चाहे उसे सच माने या कल्पना समझे, लेकिन उस साधक को दिखाई देगी जो सिद्ध कर रखा है। ऐसा साधक केवल एकांत में ही सिद्धि
की बात कर सकता है। हरिद्वार में यह सब योगी सन्यासी साधक व्यक्ति आते हैं और वहां घर लेकर भी रहते हैं, इसलिए कुछ इस प्रकार कहा गया है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, मानो तो बहता पानी। यह जितना सरल शब्द है उतना सत्य भी है। इसका अर्थ यह नहीं कि गंगा मैया है ही नहीं। गुरुजी, हम आज आपके सभी दर्शक भाई बहनों को यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, इसे जरूर सुने। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि अनुभव को बीच में बताने जा रहा हूँ। बाद में सुनकर कोई ऐसा ना बोले कि अनुभव के बीच में ज्ञान की क्या जरूरत है। मानता हूँ कि किसी को विश्वास होता है, किसी को नहीं, मगर मैं जिस भगवान की प्रेरणा से अनुभव सब भेज रहा हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ, करने वाला कोई और है। आप चाहे तो मेरा स्वार्थ समझे, चाहे गुरु सेवा समझे, आपकी इच्छा है। आज हनुमान जयंती है और इस पर्व पर कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। तुलसीदास जी तो भगवान हनुमान राम के साक्षात दर्शन भी किए और भगवान शिव का भी दर्शन प्राप्त हुआ। और शिव महाराज भगवान की आज्ञा से तुलसीदास संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में रामायणचरितमानस के रूप में दोहा लिखे थे। गुरुजी, यहाँ वो दोहा दे रहा हूँ। जिस समय हनुमान तुलसीदास को राम का दर्शन करने के बताते हैं, वह दोहा आगे बना। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अर्थात जब चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी और तुलसीदास जी पहुंचे, हनुमान जी बोले कि तुलसीदास, प्रभु राम यहीं आएंगे, अगर तुम उन्हें पहचान लिए तो राम प्रभु के दर्शन दे देंगे। और अब रामनवमी के दिन बहुत सारे संत चित्रकूट घर पहुंचे और राम भी संत रूप धारण कर वहां चित्रकूट पर पहुंच गए। तुलसीदास चंदन घिस रहे थे और संत को तिलक लगाने के लिए जब संत बैठे तो तुलसीदास तिलक लगाने जा रहे थे। उस समय हनुमान जी ने देखा और अब होगा कि समय निकल रहा है तो राम से मिलवा कर भी कोशिश करेंगे। तब तुलसीदास ने दर्शन नहीं कर सके, तब हनुमान जी एक तोता बनकर पेड़ पर बैठकर यह श्लोक बोले कि जिस समय तुलसीदास राम जी को तिलक लगा रहे थे, संकेत दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यह सुनकर तुलसीदास समझ गए कि यही प्रभु राम है और उस संत की चरण पकड़ ली और बोले, प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते। आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी शक्ति पहले संकेत देती है, अगर समझ गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। मनुष्य तन गूढ़ ज्ञान निधाना, मनुष्य शरीर के अंदर अद्भुत ज्ञान रहस्य छुपे हुए हैं। समझ गए तो कल्याण हो जाएगा, अन्यथा भटकते रहेंगे, जीवन भर अंत में कोई काम नहीं आएगा। तो अगर कोई कहे कि यह सब झूठ है तो क्या आपके कहने से विधि बदल जाएगी या भक्त भक्ति नहीं करेगा? आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, पर गुरु और भगवान माता के जैसा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि गुरु ही सच्चा शाखा होता है। गुरु और भगवान केवल देते हैं। यह खजाना वह संति या धन है जो शरीर में रहने से रहेगा और मृत्यु के बाद आपके पूंजी के रूप में आपके साथ जाएगा। इस ज्ञान खजाने को जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, लेकिन ये संसार ऐसा धन है कि केवल शरीर तक ही काम आता है। जैसे आप पैसा कमाने के लिए शरीर, घर परिवार चलाने के लिए काम करते हो, इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात जो धन ले जाना चाहते हैं, उसी नाम का नाम ही साधना, भक्ति, मंत्र जाप। मृत्यु के पश्चात कुछ साथ नहीं देता सिवाय भक्ति के, और अंत में भक्ति, साधना, मंत्र जाप की शक्ति पूंजी के साथ जाती है। यही धन पूंजी हमें दहकते हुए अग्नि लावे से कवच बनाकर बचता है, और यही पुंज तपते हुए रेती बालू में भी हमें उड़ने का पंख देता है। यही मंत्र जाप शक्ति तपोबल हमें भूख लगने पर फल का रूप लेकर हमारा आहार बनता है। और इस मृत्यु की यात्रा में जो जो बाधाएं अड़चने आती हैं, सब कुछ यही तपोबल गुरु की कृपा से प्राप्त हमें हर मुसीबत से रक्षा करता है। एक कवच बनाकर यह कोई कॉपी किताब में नहीं लिखा है। गरुड़ पुराण में तो केवल अंतरल और दंड का उल्लेख है, लेकिन मैंने जो देखा सुना, आंखों से देखा, इन कानों से सुना, एक सिद्ध महात्मा के मुख से सुना, अब क्या कहूँ। जो होता है वो दिखता नहीं, जो होता नहीं वही चरम चक्षु से दिखता है, शरीर रूप आवरण मात्र है। संस्कृत और ग्रामीण भाषा में रामायण था और इसे इस कलयुग में समाज के कल्याण हेतु रामायण को चौपाई में रामचरितमानस के रूप में लिखने वाले तुलसीदास जी ही थे। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। हनुमान चालीसा की रचना कर लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। शिव भगवान की प्रेरणा से तुलसीदास इन सब की रचना करे ग्रंथ का रूप दिया, जिससे इस समाज में सब कोई फायदा उठा सके। क्या कोई सामान्य मनुष्य ऐसा कर सकता था? तुलसीदास कोई आम मनुष्य नहीं थे, वह तो त्रिकालदर्शी थे, अर्थात काल को भी देखने की क्षमता थी इनके अंदर। जो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे अद्भुत कल्याणकारी ग्रंथ तुलसीदास जी ने दिया, इस कलयुग में भगवान की भक्ति कर सके। अब इसे कोई माने तो ना माने तो बड़ा मूर्ख कौन है, और नुकसान किसका है? आपका ही ना। आप कहोगे कि हमें जब तक तुलसीदास स्वयं नहीं कहेंगे तब तक विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन आप
यह क्यों नहीं समझते कि एक साधक 8 से 10 घंटे बिना हिले डुले बैठ सकता है, तो आप क्यों नहीं बैठ पाते हो? शरीर उस साधक को मिला और आपको भी मिला है। आप 8-10 घंटे नहीं बैठ सकते, आपकी आंखें स्थिर नहीं है, आपके मन में कंट्रोल नहीं है। आप एक दिन में भूख प्यास मल मूत्र से मुक्त नहीं हो सकते, तो दर्शन की तो दूर की बात है। आपके सामने कोई सिद्ध साधक भी अब किसी शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता, क्योंकि आप पाप दोष उस शक्ति को देखने ही नहीं देगा और संशय भार देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वह शक्ति के प्रति आप में विश्वास ही नहीं होगा और ना ही वह दिखेगी। तो आप सोचोगे कि मैं पूर्ण विश्वास किया था, लेकिन आप जो विश्वास किए वह बाहर का मन था, लेकिन शक्तियां भगवान आपके अवचेतन मन को देखने के लिए देता है, क्योंकि वहां न कोई छल कपट होता है। और आप जितना गहराई से सोच विचार और विश्वास होगा, अवचेतन मन उतनी ही गहराई बताएगा भगवान को, उस देवी को। इसलिए भगवान भाव के भूखे होते हैं। जैसे अपने अवचेतन मन में उनके प्रति विश्वास भक्ति भाव उमड़ा, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भगवान है या नहीं है। अब कैसे विश्वास बनता है दूसरे, सुनिए। अनुभव सुनने से, कहानी सुनने से, चाहे कोई भी क्षेत्र में पुराण में हो, देखिए तो यह सब कहानी रहेंगी। किस तरह से तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की और किस चीज को संभव करके दिखाया जो असंभव थी। आप सब तो ध्रुव भक्त प्रहलाद को जानते ही होंगे। ध्रुव ने कितने छोटी उम्र में भगवान विष्णु की तपस्या करके अन्य फल भी खाना छोड़ दिया। केवल थोड़ा जल पीकर पत्ते खाकर 6 महीने में ही भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, उन्हें पृथ्वी लोक में आने का विवश कर दिया और आज के समय में ध्रुव तारा नाम से जाने जाते हैं। ध्रुव एक बालक थे और बालक का मन निष्पाप होता है, उसके मन में कोई गंदगी नहीं रहती है, उसका मन नहीं तर्क उतर्क करता। इसलिए जो बालकपन में ही भगवान की भक्ति कर लेता है, उसी पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और सहज रूप से सुलभ भी होते हैं। गुरु जी, बजरंग बली हनुमान भगवान का दर्शन जब हुआ तब मैं एक बालक था, मुझे पता नहीं था कि ध्यान क्या होता है, वरदान क्या होता है। उस समय मैं निश्चल मन से जब साधना करता तो कोई पूजा पाठ ज्ञान अहंकार भी नहीं था। यह सब अगले भी जीवन में पन्ना रहेगा, इसलिए मुझे दर्शन प्राप्त हुआ था। अब कोई सच माने या झूठ, मनुष्य चाहे तो विश्वास करे और ना करे, पार किसी भी लोक का नियम है। उसके पाप कर्म और कामदंड नहीं होता, इसलिए हम किसी को कुछ नहीं दिखा सकते। अगर किसी को विश्वास ना हो तो कृपया करके कहानी को समझकर इस लेख को छोड़ दें, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। पार जो विश्वास करता है उसके लिए रामबाण होता है। चलो थोड़ा चलते हैं। कैसे यह सुनना सबके लिए जरूरी है, केवल अनुभव ही आवश्यक नहीं, लेकिन अनुभव की बातें बताता रहूंगा आगे। गुरुजी, अब देखिए, बिना विश्वास के किसी भी देवी देवता के यहाँ पूजा पाठ जाप क्यों न कर ले, वाली फलीभूत नहीं होता है। आप जब विश्वास कैसे लाओगे, जब तक विश्वास नहीं होगा, जब आप किसी की साधना मंत्र जाप नहीं कर सकोगे और जब तक अधूरा काम है, जब तक समझो कि कोई सफलता नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और जब तक पूजा पाठ साधना मंत्र जाप नहीं कर सकते, जब तक पाप कटेगा नहीं, जब तक पाप नहीं कटेगा, जब तक कोई अनुभूति नहीं हो सकती, और जब तक अनुभूति नहीं हो सकती तब तक आप साधना क्षेत्र में आगे नहीं जा पाओ, क्योंकि संशय रहेगा। गुरुजी, ऐसा इसलिए मैंने बताया कि जब तक आप किसी के जीवन की या कथा कहानी नहीं सुनते हैं, जब तक आपको इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रेरणादायक अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आप पाप दोष कर्म और ईर्ष्या कारण विश्वास नहीं कर पाते हो। अगर आप कहानी ही सुनकर छोड़ दें तो आपको कहीं ना कहीं अवश्य धक्का लगेगा, मगर सुनकर बुराई कर देते हो तो वही पाप दोष आपको घेर लेता है और आप पुनः उसी जीवन में चले जाते हो। मैं उनके लिए यहाँ पर बता दूं जो कमेंट में बकवास कहते हैं। आप समझते हैं कि यह सिद्धि साधना गलत है, तो आप ही कौन सा जीवन श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। साधना करने वाले साधक तो मंत्र जाप करके बहुत पाप दोष नष्ट कर देते हैं, इसलिए उनका अनुभूति विश्वास तुरंत हो जाता है। और जो लोग इस अनुभव को बकवास समझते हैं, तो आप ही जीवन जी रहे हो कि जिस जीवन को श्रेष्ठ समझ रहे हो, और इस घिसे पीटे जीवन को ही अपना सब कुछ समझ लिए हो। परंतु जब यह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी मोह माया सब नष्ट हो जाता है, तो सब कुछ याद आ जाता है, अगले जीवन और इस जीवन की हर एक बात। और वही सब साधना करने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उसी स्थान पे जब गुजर कर नया जीवन लेने जाते हैं, तो वही व्यक्ति जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता था, वही उसे देखकर उस समय पश्चाताप के जाल में जल रहा होता है कि मैं क्यों नहीं किया साधना। जिसके लिए जीवन भर धन कमाया और समय गंवा दिया, आज के साथ नहीं है आया। जिसके लिए जीवन भर नौकरी किया और तड़पते रहा, आज वही अकेले भटक रहा होता है। उस समय कोई घर परिवार भी उसके पाक भागी नहीं होता, केवल उस समय चिंता में चिंता ही किए
अकेले जल रहा होता है और ईश्वर को पुकारता है, हे भगवान फिर से मुझे जन्म दे दो, इस बार मैं आपकी भक्ति करूंगा। और जब लंबे समय तक जो जीव आत्मा प्रार्थना करते रहता है, तब ईश्वर को अगर दया आ गई तो एक बार फिर से अवसर दे देते हैं। और जब वह जन्म लेते हैं तो फिर वही कर्म करने लगते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और नौकरी करना, धन कमाना, घर परिवार में छोटे छोटे चीजों में अपना जीवन बिताना, यह नहीं समझ पाते कि मृत्यु तो एक दिन आएगी ही, चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे करो। अगर उस समय जीव आत्मा ईश्वर से प्रार्थना किया होता है तो वह यही पहचान है, संकेत है, अभी समझ लो। जैसे सभी दर्शक भाई वीडियो देखते हैं, परंतु कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए और कुछ लोग आध्यात्मिक प्रेरणा पाने के लिए, कुछ लोग देखकर भी बकवास करते हैं। यह वही लोग हैं जो जीवन को आत्मा जानते हैं कि तुम इस पर चलकर पाप काट सकते हो, लेकिन वह सब अपने कान में घर परिवार की जिम्मेदारी को इतना कूट भर लेते हैं कि आत्मा की आवाज को कुछ समझकर छोड़ देते हैं और एक बकवास घटना मानकर। एक बात समझ लो, आत्मा नहीं बोल सकती है और ना ही आपका हाथ पकड़ कर रास्ता बताएगी, लेकिन संकेत अवश्य देती है सबको। क्योंकि अगर शरीर में आत्मा नहीं होगी तो आप नहीं चल सकते और ना ही कुछ कर सकते। आत्मा ही एक ऊर्जा है, जिसका जैसा कर्म रहता है उसका वैसे ही जन्म में ठीक उसी प्रकार खान पान होगा जैसे पशु, जानवर, मनुष्य, भालू, बंदर, अजगर, सर्प, ये सब। इतना ही नहीं और भी गुरुजी अब आगे जो देवी बताएंगे। और इस प्रकार जैसे स्वर्ग के राजा देव इंद्र हुए, जो सभी देवताओं के राजा हैं, अगर कोई स्वर्ग के नियम का उल्लंघन करे तो किसको क्या दंड देना है, ये राजा पर निर्भर करेगा। और इसलिए सभी देवता इनकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार से हम सब पिशाच योनियों का भी नियम है कि कौन से काम किससे लेना है। गुरुजी ऐसी बात बता रही थी कि जिसे सुनकर सोचने लगा कि इसके बाद भी मनुष्य किसी पर विश्वास नहीं करता और सूर्य उगने के बाद भी आंखें बंद करके चलता है तो ठोकर लगेगा ही। गुरुजी यह सब बात बताने से तो वह माना हुआ कि क्योंकि यह नियम परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, इसलिए इनका उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। आगे जो बताने योग्य है वही बताऊंगा, जो बताने से मुझे दंडित होना पड़े वह नहीं बताऊंगा। इसलिए इस पत्र में मैं सभी को एक संकेत दिया हूँ कि कुछ रहस्यों को उजागर करके आने में अभी समय है, सुधर जाओ, अन्यथा अंत में शरीर कमजोर होने के बाद, खटिया लेने के बाद कुछ पश्चाताप करने के लिए कोई फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि मृत्यु की यह बात सबको पता है कि एक न एक दिन मृत्यु प्राप्त होना ही है। राम नाम सत्य है, सत्य को यही सभी का गति है, किंतु विश्वास करके भी ऐसे जीते हैं जैसे किसी को मरना ही नहीं है। मेरा धन है, मेरा घर है, यहाँ पर किसी का कुछ नहीं है, जो है सब परमात्मा का ही है। इसलिए शरीर का निर्वाह करने के लिए इच्छा प्रकट की, जिससे कर्म बना। कर्म से नौकरी धंधा अलग अलग, किसी ने सोनार बना, कोई व्यापारी बना, किसी को गुरु तो किसी को शिष्य बना। अब इस कलयुग के अनुसार महाभारत युद्ध केवल मन में ही चलता है। बाहर का महाभारत युद्ध तो आराम से लोग देखकर समझ ही सकते हैं। इसलिए काम, नौकरी करो, साधना करो, घर परिवार को भी साथ लेकर चलो और उसके बाद भी इनसे मुक्त रहो। यही सही मार्ग है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ने से पहले ही संकेत दे दिया था कि इसी कलयुग में गृहस्थी जीवन ही सबसे बड़ा आश्रम है। जियो तो इस प्रकार से। देखिए, मंत्र जाप किसके लिए ज्यादा करने की जरूरत है, यहाँ मैं अपने अनुसार जो ज्ञान है वह बता रहा हूँ। जो गुरु होते हैं उनके लिए ही ज्यादा साधना मंत्र जाप करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसके पास छोटे बड़े पाप, दोष, समस्या से परेशान हर कोई आता है। जो गुरु पहला कार्य यही कर होता है कि अपने साधना के बल से उनके सभी की समस्या का समाधान करे। इसलिए गुरु के पास अगर ज्यादा ऊर्जा भी हो गया तो सबके लिए समर्पित हो जाता है, जिससे उसके पास आने वाले को साधना में जल्दी अनुभूति और सफलता मिलने लगती है। और किस व्यक्ति साधक के लिए मंत्र जाप कितना खतरनाक है, देखिए। एक सामान्य मनुष्य साधक को अपनी इच्छा से किसी भी साधना में ज्यादा मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बात झूठ लग रही हो तो आप सभी को देखिए, आप उनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन मंत्र जाप करने से, अनुभव होने से गुरु बन जाते हैं और उनका मस्तिष्क यानी मानस बिल्कुल विचलना शुरू हो जाता है। देखिए, किसी भी मंत्र के जाप से कुंडलिनी शक्ति पर प्रभाव पड़ता है और संपादन होना शुरू हो जाता है, और उस साधक को यह ज्ञान नहीं होता है कि कुंडली जागरण होता है तो उसे किस प्रकार से रहना चाहिए। इसलिए उस शक्ति को ना समझकर साधना करते रहते हैं। कोई प्रत्यक्ष हो जाएगी, लेकिन अंत में वही आकर गिर जाते हैं कि वही भूत प्रेत आदि हो गया, और फिर
ज्यादा जाप करने के कारण उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि उन पर कोई जादू टोना करके खिला दिया है, और इसी प्रकार और भी साधना करने लगते हैं तो इत्र योनियां भी उस मंत्र के जाप से प्रभाव में आ जाती हैं। उसके जाप को लेने के लिए इसलिए उसके घर में भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी और नेगेटिव प्रभाव पड़ने से लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है चाहे कोई भी मंत्र हो या गुरु मंत्र ही क्यों ना हो, आप उसका पहले संकल्प लेकर के अपनी इच्छा कामना बोल दें। आध्यात्म में बढ़ना चाहते हैं तो भी संकल्प बोल दें। अब 11 या 21 माला का मंत्र जाप करें और थोड़ा मंत्र जाप करके 5-10 मिनट आत्मचिंतन करें। यानी आप जितना चाहो मानसिक जाप वहीं पर बैठकर उसी आसन पर श्रेष्ठ रहता है, पर ज्यादा मंत्र जाप बोलना नहीं चाहिए। पहले 1.25 लाख पूर्ण कर मंत्र जाप कर लो, उसके बाद उस मंत्र का उसी प्रकार आसन पर बैठकर मासिक मंत्र जाप करने का अभ्यास करें, जिससे जो आप पहले से 1.25 लाख मंत्र जाप कर रहे थे उसकी ऊर्जा आपके शरीर में स्थापित करें। और उस ऊर्जा को स्थापित हो जाता है तो उसी समय आपको प्रकाश दिखना या अन्य दृश्य दिखाई देते हैं। जब तक ऐसा ना हो आप कोई अन्य साधना ना करें। आगे मानना ना मानना आपकी इच्छा है। अब कोई दृश्य दिखाई दे तो इस समय आप कौन सी साधना करना चाहते हो दूसरे पर जाकर कर सकते हो, और बीच में अगर ऊर्जा शक्ति ज्यादा बढ़ रही हो तो गुरु मंत्र शक्ति स्थापित होने के कारण आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा आएगी जितना आपका शरीर सहन कर सकता है। अगर कोई साधना विधि मंत्र गलत है तो गुरु मंत्र शक्तियां आपको उस गुरु के रूप में दर्शन देकर मार्गदर्शन करेंगी जिस गुरु से आपने दीक्षा प्राप्त कर रखी हो। चाहे सोपान हो, तंद्रा अवस्था हो, बस मार्ग यही रहेगा। लेकिन आजकल के लोग साधना क्षेत्र को अपना नौकरी समझ रहे हैं और जितना कम करोगे उतना ही काम में पैसा आएगा। साधना क्षेत्र ठीक उसी प्रकार से जितना आप काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन एक दिन में हद से ज्यादा काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार साधना है, आप साधना मंत्र कितना ही क्यों ना कर लो, लेकिन आप उस ऊर्जा को अपनी क्षमता से ज्यादा आपके अंदर नहीं उतार सकते। इसी प्रकार एक दिन में 32 किलो खाना नहीं खा सकते हो, क्योंकि आपका पैंट जितना है उतना ही खा सकते हो, लेकिन उतने खाना खाने में 1 महीने में आराम से खा सकते हो। उसकी शक्ति आपका वीर के रूप में प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार एक ही दिन में उतरने मात्र से ऊर्जा उतार नहीं सकते जितने में शक्ति का दर्शन होता है। लेकिन नित्य मंत्र जाप धीरे धीरे ध्यान अभ्यास करके आप अपने ऊर्जा घटित कर लेंगे तो यही कार्य 1 महीने में हो जाएगा। जितना आप जल्दी में करके 1 साल में किए थे आप उसे अंदर नहीं उतार सके। जिसे धैर्य रखना आ गया वह मात्र 5 माला नित्य मंत्र जाप में ही महीने साल के दर्शन प्राप्त करने योग्य बन सकता है। लेकिन लाभ के चक्कर में आप 1 महीने में 10 लाख मंत्र जाप भी कर लोगे तब भी आपके अंदर उतनी ऊर्जा घटित नहीं हो सकती है। इसलिए साधना क्षेत्र में आप आए हो तो सबसे पहले विश्वास करना सीखो, धैर्य रखना सीखो, जल्दबाजी ना करो। काम धंधा नौकरी जैसा साधना में इस प्रकार करना कोई फायदा नहीं, केवल समस्या बटोरने के अलावा कुछ नहीं होगा। कहने वाले तो बोल देंगे कि आप 25 लाख जाप करके इस समस्या को खत्म कर सकते हो, लेकिन आप जाप का मतलब समझ ही नहीं सके तो समस्या तो आगे रहेगी ही। अगर सिद्धि पाना है तो सिद्धि छोड़कर साधना अभ्यास करना सीखें। साधना आध्यात्मिक क्षेत्र चरम चक्षु से ना देखें। साधना मंत्र जाप बारीकियां दृष्टि से देखना चाहिए, तभी आप धैर्य को समझ पाएंगे और धैर्य रखकर सिद्धि सफलता तक पहुंच पाएंगे। तब आपको सिद्धि के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, सफलता किसी कारणवश सहज भाव से प्राप्त कर लेते हैं और ज्यादा मंत्र जाप करने से भी ऊर्जा को पचा लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों के पाप दोष पात्रता न देखकर अपने जैसा ही विधि सिखाने लगते हैं और उस साधक साधिका के घर पर जब बड़ी समस्या आ जाती है और गुरु से कहते हैं तो उस समय उसको सिद्धि साधना विधि भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि साधना करना आसान है परंतु उस साधना का ऊर्जा अपने अंदर उतार लेना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे में साधना साधक करने के लिए मदद मांगते हैं तो सब कोई अपने तरीके से समझाते हैं और गुरु के पास ऐसा साधक जाता है तो गुरु भी स्वयं अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, क्योंकि उस समय उसकी सिद्धियां भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऊर्जा बढ़ा लेना आसान है लेकिन उसे पुनः किसी रूप में लेवल देना मुश्किल है। और जब उस साधक को यह ज्ञान नहीं होगा कि जो सिद्धि कर रहा है वह आ चुकी है, अब उस शरीर में कैसे स्थापित करे तो वह शक्ति क्या करेगी, आएगी जाएगी, लेकिन वह तो तभी प्रत्यक्ष हो सकेगी जब आप उसे अपने शरीर के मस्तिष्क के माध्यम से उस स्त्री को स्त्री रूप ऊर्जा के रूप में आकार देंगे और ध्यान एकाग्रता के माध्यम से। यही वह समय होता है जब साधक ज्ञान पाकर भी उस शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं कर पाता, इसलिए इधर उधर एक से बड़ी एक विधियां ढूंढते रहते हैं। अगर आप सीधे ही केवल
जाप से ही सब कुछ हो जाता तो आज के समय मंत्र और तंत्र की कमी क्या है। गुरु जी आज के लिए इतना ही। प्रणाम गुरु जी, अगर कोई भूल हुई तो क्षमा करें। जय गुरुदेव, जय भगवान शिव, जय मां पार्वती। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने आज इस बात से ज्यादा परेशान होकर के मूल बातें बताई हैं कि साधना क्षेत्र में क्या क्या परेशानियां होती हैं और क्यों सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इनके व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के विषय में भी इन्होंने यहाँ पर बताने की बात की है, जो अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। तो जहां तक इस संबंध में बताने वाली बात है वह यही है कि साधक सबसे पहले विश्वास करना सीखे और उसके बाद साधना में एकाग्रता और सब्र दोनों चीजें रखे। इस पूरे इन्होंने जितना पत्र लिखा है इसका निचोड़ यही है कि आपको सबसे पहले विश्वास करना सीखना होगा। कोई भी साधना अगर आप करते हैं उस साधना में एकाग्रता लानी होगी, यानी कंटिन्यूअसली आपको ध्यान लगाना है उस साधना के प्रत्येक बात पर, जो भी आपके गुरु ने आपको समझाया है या किसी व्यक्ति विशेष ने बताया है। और सब्र रखना होगा। सब्र का मतलब है आप एक दिन में प्रत्यक्षीकरण भूल जाइए। आप ये मत सोचिए कि ये कोई साइंस की तरह कार्य नहीं करता है, ये कला है और कला का कोई समय नहीं होता। और इन कलाओं को सीखने के लिए आपको उनमें पारंगत होना होता है और जिस भी लोक से जुड़ी हुई शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं उसके जैसा स्वभाव और उसके जैसा स्वरूप जब तक आपका खुद की साधना से नहीं बनता वह आपकी मदद नहीं करती है और ना ही आपको पूरी तरह से अपना स्वरूप प्रदान करती है। जब दोनों में सामंजस्य पूरा बराबर बन जाता है तभी वह सिद्धि प्रत्यक्षीकरण देने की कोशिश करती है। उससे पहले प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है और इसमें कितना भी जाप आपका लग सकता है। लेकिन एक बात कही जाती है कि इतने जाप के बाद आपकी जो मंत्र जाप की ऊर्जा है उस लोक तक पहुंच जाती है, इसीलिए संख्या बताई जाती है। अधिकतर आपने देखा होगा कुछ मंत्रों में लिखा होता है कि 21 दिन में सिद्धि होगी, 41 दिन में सिद्धि होगी। इतनी माला आपको जाप करना है, इतने दिनों तक करना है। अगर आप इस चीज को लेकर चलेंगे तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको लगेगा इतने दिन में ये कार्य हो जाएगा। लेकिन जब आप कोई साधना करते हैं तो आप उतने दिनों में सिर्फ आपकी बात उस लोक तक, उस एक अवधारणा तक या उस शक्ति तक उतने दिनों में पहुंच जाती है। तो उसे यह तो पता चल जाता है कि कोई उसकी साधना कर रहा है, लेकिन वह दौड़कर आपके पास नहीं आएगी। तब आएगी जब आपने सटीक ध्यान, सटीक प्रयास किया होगा और आपके अंदर संशय नहीं होगा, विश्वास होगा, एकाग्रता होगी और सब्र होगा। इनके होने के बावजूद भी शक्ति आपकी परीक्षा लेती है, क्योंकि जब हम किसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो फिर हम उस शक्ति को जीतते हैं और जीतने के कारण वो शक्ति कहती है कि क्या यह मुझसे उत्तम है। अगर यह मुझसे उत्तम नहीं है तो मैं इसे क्यों प्राप्त करूं या इसकी शक्ति बनकर मैं क्यों स्थापित हूं। इसीलिए आपकी परीक्षा होती है और आप परीक्षा में बड़े से बड़े लोग भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति नहीं चाहती कि आप उसे पूरे नियंत्रण में ले लें। उसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो जो हमारा इष्ट देवी देवता है वह यह सोचता है कि क्या यह मेरे जैसा है या मेरे जैसा बन पा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरी जिंदगी मंत्र जाप करने के बाद, पूजा करने के बाद भी भगवान की सिद्धि, भगवान की पूजा का फल या भगवान का प्रसाद, आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब हम बड़े देवी देवताओं की बात करते हैं तो जब तक हम उनके जैसा नहीं बनेंगे, शिव को प्राप्त करना है तो शिव बनिए, माता को प्राप्त बनना है तो माता जैसा बनिए। यही मूल मंत्र है, तभी वह आपके अंदर ऊर्जा रूप में स्थापित होंगी और आपको स्वतः ही सिद्धि मिल जाएगी। तो ये थे
आज का इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।